नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल पर। दोस्तों मैं हूं नेहा मिश्रा। दोस्तों यहां पर मिलेंगे आपको जीके के क्वेश्चन आंसर। तो दोस्तों इसको पढ़ने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन केंद्र सरकार का पहला विधि अधिकारी होता है? पहला ऑप्शन प्रधानमंत्री होता है, दूसरा ऑप्शन आपका है महान्यायवादी होता है, तीसरा ऑप्शन सुप्रीम कोर्ट जज होता है और चौथा ऑप्शन हाई कोर्ट जज होता है। दोस्तों कौन होता है? इसका सही उत्तर सोचने और बताने के लिए मैं आपको 5 सेकंड देती हूँ, जिसके लिए आपका टाइम शुरू होता है। दोस्तों अब मैं आपको बताती हूँ वह कौन होता है। दोस्तों वह न्यायवादी होता है, यानी कि महान्यायवादी, जिसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, जिसके पास सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने तक की योग्यता होती है। महान्यायवादी केंद्र सरकार का पहला विधि अधिकारी भी होता है। दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका है दोस्तों, भारत में रेगुलेटिंग एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? दोस्तों पहला 1652 में, दूसरा ऑप्शन 1758 में, तीसरा ऑप्शन 1773 में और चौथा ऑप्शन 1841 में। दोस्तों बताइए कब? दोस्तों इसका सही उत्तर है 1773 में, यानी रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ द 1773 में। विदेशी नीति के मामलों में इस एक्ट ने गवर्नर जनरल और उसकी परिषद के अधीनस्थ बॉम्बे और मद्रास को राष्ट्रपति बनाया है। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका है, भारत में किस राज्य में सबसे पहले 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की गई थी? दोस्तों पहला केरल, दूसरा पंजाब, तीसरा दिल्ली और चौथा ऑप्शन आपका राजस्थान। दोस्तों बताइए कब की गई थी? दोस्तों अब मैं आपको बताती हूँ कब दोस्तों कहाँ की गई थी। राजस्थान में, यानी पंचायती राज व्यवस्था जिसे सबसे पहले 2 अक्टूबर 1959 को भारत के राजस्थान के नागौर में शुरू की गई थी। इस पंचायती राज व्यवस्था को 1991 में संविधान में 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1993 के तहत मान्यता दी गई है। इसे स्थानीय प्रशासन भी कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका है, भारत में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा होता है? दोस्तों पहला ऑप्शन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, दूसरा ऑप्शन आपका हाई कोर्ट के द्वारा, तीसरा ऑप्शन संसद के द्वारा और चौथा ऑप्शन आपका निर्वाचन आयोग के द्वारा। दोस्तों बताइए भारत में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा होता है? दोस्तों इसका सही उत्तर है संसद के द्वारा, यानी संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर ही भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। ऐसे निर्वाचन में मतदान गुप्त रूप से होता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका है, भारत की संविधान सभा ने किस वर्ष राष्ट्रीय गान को स्वीकार किया था? पहला ऑप्शन 1857 में, दूसरा ऑप्शन 1869 में, तीसरा ऑप्शन 1950 में और चौथा ऑप्शन 1952 में। दोस्तों बताइए किस वर्ष? दोस्तों इसका सही उत्तर है सन 1952 में, यानी कि भारत के राष्ट्रीय गान, जिसका अर्थ जन गण के मनों के उस अधिनायक की जय हो जो भारत के भाग्य विधाता हैं। इस संविधान सभा ने दोस्तों 24 जनवरी 1950 को अपनाया था। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका है, दोस्तों किस अनुसूची में दल बदल से संबंधित कानून का उल्लेख किया गया है? पहला दूसरी सूची में, दूसरा ऑप्शन 5वीं सूची में, तीसरा ऑप्शन आपका 7वीं और चौथा ऑप्शन आपका है 10वीं। दोस्तों बताइए किस सूची में? अब आपको बताती हूँ दोस्तों वह कौन सी अनुसूची है। 10वीं अनुसूची, यानी कि भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची, जिसे लोकप्रिय रूप से दल बदल विरोधी कानून भी कहा जाता है। इस 10वीं अनुसूची में दल बदल से संबंधित कानून का उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन आपका है दोस्तों, किस अनुच्छेद में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है? पहला अनुच्छेद 148, दूसरा अनुच्छेद 152 और तीसरा ऑप्शन अनुच्छेद 185 और चौथा ऑप्शन अनुच्छेद 242। दोस्तों बताइए। अब मैं आपको बताती हूँ वह कौन सा अनुच्छेद है। दोस्तों वह अनुच्छेद है 152, यानी कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 152 में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका है, भारत की संविधान सभा की पहली बैठक किस वर्ष हुई थी? दोस्तों पहला ऑप्शन आपका 1946 में, दूसरा 1948 में, तीसरा ऑप्शन 1952 में और चौथा ऑप्शन 1968 में। दोस्तों बताइए कब की गई थी? दोस्तों भारत की संविधान सभा की पहली बैठक जो है वो 1946 में की गई थी। भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक नई दिल्ली में स्थित काउंसिलिंग चैंपल के मुख्यालय
चैंपल के पुस्तकालय भवन में 9 दिसंबर 1946 को हुई, जिसमें सबसे बुजुर्ग सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका है, इनमें से कौन सर्वोच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश थे? पहला ऑप्शन आपका संदीप शर्मा थे, दूसरा ऑप्शन सुदीप शर्मा थे और तीसरा ऑप्शन हीरालाल जकनिया थे और चौथा ऑप्शन विजय तिवारी थे। दोस्तों कौन था बताइए? दोस्तों इसका सही उत्तर हीरालाल जकनिया यानी कि सर हीरालाल जकनिया सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पहले मुख्य न्यायाधीश थे। 1925 में कन्या का विवाह सर चुन्नीलाल मेहता की बेटी कुसुम मेहता से हुआ था। उनका निधन नवंबर 1951 को हुआ था। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका है, भारत में संविधान द्वारा कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? पहला ऑप्शन आपका 15 भाषाएं, दूसरा ऑप्शन 18 भाषाएं, तीसरा ऑप्शन आपका 20 भाषा और चौथा ऑप्शन आपका है 23 भाषा। दोस्तों बताइए कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? दोस्तों भारत में संविधान द्वारा दोस्तों कितनी भाषाएं? 23 भाषाओं को मान्यता दी गई है। दोस्तों भारत में संविधान के द्वारा 23 भाषाओं को मान्यता दी गई है।